हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंस अगेन। और अक्सर आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, अगर आपको सोचिए अचानक से कोई वो उस फील्ड का महारत मिल जाए तो आपको कैसा फील होगा, वो आपको आगे पता चलेगा मुझे कैसा फील हुआ इस वीडियो के आगे। दरअसल आज मैं एक जगह पॉडकास्ट मारने गई थी ऑफिस के काम के लिए, और वहाँ पर जो है मुझे बहुत रिस्पेक्टेड मिहिर रंजन सर मिले, जो कि बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं। और मैं उनका बिहेवियर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। हालांकि कई बार इंटरव्यू भी लिए उन्होंने मेरा, बट मैं रिजेक्ट हुई। बट नो डाउट वो अलग चीज़ है कि आपने उस समय क्या परफॉर्म किया क्या नहीं किया, बट एज अ पर्सनैलिटी जो है मिहिर सर बहुत अच्छे इंसान है। और मैंने बहुत उनकी तारीफ सुनी और खुद मैं महसूस करती हूँ, मैं उनके इंटरव्यूज देखती हूँ तो उनकी बातों में जो उनका वो स्वभाव है ना, एकदम डिसेंट स्वभाव वो झलकता है उनकी बातों में। बहुत नॉलेजेबल सर हैं, और बहुत सौभाग्य होता है कि अचानक से आपको ऐसे कहीं पर आपको जो है जिन्हें आप कुछ समझते हैं अपनी लाइफ में, अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, वो मिल जाए। तो ये सौभाग्य मेरे लिए आज था कि मुझे पॉडकास्ट के दौरान जो है मिहिर सर मिले, और मुझे बहुत बहुत ब्लेस्ड मैं आज अपने आप को मान रही हूँ कि उनसे मेरी बातचीत हुई। क्योंकि अक्सर आप जिससे आप होता है ना बहुत सीनियर समझते हैं, बड़ा समझते हैं, कहाँ आप कैसे कहीं बात कर लेंगे जाके, कौन सा वो आपसे मुलाकात करने के लिए बैठे हुए हैं। बट इन हाउ आज जो सिचुएशन बनी कि मैं उन्हीं के पॉडकास्ट स्टूडियो में गई थी इंटरव्यू करने के लिए, तो मुझे बहुत ही ब्लेस्ड फील हुआ कि उनसे मेरी बातचीत हुई। आगे आप देखो मैंने क्या कुछ बातचीत उनसे की है। बट बहुत रिस्पेक्टेड वो सर हैं, बहुत रिस्पेक्ट मैं दिल से उनके करती हूँ। मैंने बहुत तारीफ उनकी सुनी, उनके काम को लेकर, उनके काम की धार को लेकर। बड़े बड़े चैनल्स हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, तमाम चैनल्स पर उन्होंने काम किया, चैनल को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम लोग जैसे लोग जो हैं ऐसे लोगों को देखकर ही सीखते हैं कि कैसे धार दी जाए चैनल्स को, कैसे काम होता है, बेहतर प्रदर्शन होता है। फिलहाल आप मैं इतना नहीं पकाऊंगी, बस ये मेरी फीलिंग्स हैं। आप आगे इंटरव्यू देखो और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आपको ये बातचीत कैसे लगी। और आप सर्च करने के बाद मिहिर रंजन बहुत टीवी जगत के जो हैं किंग कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, धुरंधर आप कह सकते हैं। आप इंटरव्यू देखो। तो मैं पॉडकास्ट मारने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, और मिहिर सर से मिलने की हमेशा से कोशिश रहती है, क्योंकि आपके फील्ड के, आपके जो मीडिया फील्ड में आप हो, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो बहुत लेजेंड होते हैं, उनसे मुलाकात करना हमेशा खास होता है। और इसलिए आज मैं सर के सौभाग्य से सर के पॉडकास्ट स्टूडियो में मैं आई, और मैंने कहा सर प्लीज़ थोड़ा समय दीजिए। हालांकि सर के पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जो है जिद करके सर से समय ले लिया। सर सबसे पहले मैं आपसे बस यही, सबसे पहले तो बहुत सौभाग्य मेरा कि सर आपसे मुलाकात ऐसे हो पाई। हालांकि तमाम चैनल्स में हुई है इंटरव्यू के दरमियान, जहाँ पर मैं सिलेक्ट नहीं हुई, बट उसका रीज़न उसके पीछे कई सारे होंगे, लेकिन अभी मैंने सर को पकड़ लिया और बहुत आसानी से बात भी कर पा रही हूँ। तो सर सबसे पहले ये कि हम मीडिया जगत से हैं सर, अब हम लोग आप लोगों को देखकर सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सर आपको क्या लग रहा है आजकल जो मीडिया का फील्ड हो गया, कितना चैलेंजिंग हो गया है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तुमने कहा कि मैं इंटरव्यू देने के लिए मिली, तो आज तो उल्टा है ना। आज सवाल तुम पूछ रहे, जवाब मैं दे रहा हूँ। यही मेरा सौभाग्य है सर, यही मेरा सौभाग्य है। नहीं बता, ऐसा है ना कि हर दौर में, हर टाइम पे जो लोग काम करते हैं या चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हम जब इस फील्ड में आए, उस टाइम पर ऐसे था नहीं कि अचानक से कोई मिल गए तो तुरंत 1 मिनट में आपका कैमरा तैयार हो गया, फिर सवाल पूछ रहा, फिर वो रिकॉर्ड हो गया, फिर आपने एक प्लेटफॉर्म आपके पास है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, कहीं पर भी आप डाल के बता सकते हो कि देखो मैंने ये किया, ये सवाल पूछे। 100, 50, 200, 500, लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़ लोग तक आपकी बात पहुंच सकते हैं अगर बात में दम है तो। तो ये टाइम के साथ बदल गया है। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा इन द सेंस ये है कि जब हमने करियर की शुरुआत की थी तो हमें हमेशा एक दफ्तर की ज़रूरत थी। आपको किसी चैनल, अखबार का हो, वेबसाइट की नौकरी हो, चैनल की नौकरी हो। सर आपने कब स्टार्ट किया था काम? मैं 2000-2001 में मैं IIMC में पढ़ता था। तो उसी दरमियान 2000 से ही, मतलब 25 साल हो गए, मैं बहुत पुराना चावल हो गया हूँ। पुराना चावल का जिक्र अक्सर होता है मीडिया इंडस्ट्रीज में। हाँ जी। तो 25 साल मुझे हो गए काम करते करते। सर पहला चैनल कौन सा था आपका? चैनल तो पहला मेरा जो है TV टुडे ग्रुप था। नौकरी मेरी पहली UNI में थी, एक न्यूज एजेंसी हुआ करती है, अभी भी है। तो उसमें मैंने पहले प्रिंट में काम किया, लगभग 4.5 साल, 4.5 पौने 5 साल के करीब काम किया। और जो लोग एजेंसी में काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है, आपका नाम कभी आता नहीं है, क्योंकि एजेंसी होता है, कोई बायलाइन नहीं होती है। बहुत रेयर स्टोरेज पे आपकी बायलाइन जाती है। एजेंसी में एक तरीका होता है कि लास्ट में आपके इनिशियल्स जाते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरा नाम मिहिर रंजन है, तो हम उसके लास्ट में MR लिखते थे। तो हर किसी का अपना आइडेंटिटी जो है छुप जाती थी। तो मेहनत इतनी करते थे। तो किसी को पता नहीं होता था किसने लिखा। फिर उसके बाद जब
आज तक वाले ग्रुप का तेज चैनल लॉन्च हो रहा था जी। तो मैं उसमें चला गया जी। तो उसमें मैं पहले कॉपी पे, डेस्क पे और बाकी चीज़ें थी, तो टीवी की मेरी शुरुआत वहीं पे हुई। आज तक ग्रुप में मैं करीब 13-14 साल तक जी। वहीं पे रहा और फिर 2018 में, हाँ 2018 के दिसंबर में जी। हम चले गए रिपब्लिक। उस टाइम पे रिपब्लिक चैनल लॉन्च हो रहा जी था। जी। हाँ नया नया। तो 2018 के अंत में, हाँ दिसंबर कह सकती हो, जी। तो हम वहाँ पे एक नई टीम बनाने के लिए हम लोग चले गए थे, सबने मिलकर काम किया। जी। अर्नब गोस्वामी हमारे बॉस हुआ करते थे। जी जी। तो फिर चैनल शुरुआत हो गई। हाँ। और फिर 19 और 20 में रहा हाँ। रिपब्लिक में, मैं वहाँ पे आउटपुट एडिटर हुआ करता जी। था। फिर उसके बाद में आ गया एबीपी न्यूज़। जी एबीपी न्यूज़ में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट था और वहाँ पे लगभग 2.5-3 साल मैंने काम किया। जी। और फिर उसके बाद इंडिया डेली चैनल था, वहाँ पर शुरू में गया कुछ और। वहीं पर मेरी मुलाकात सर से इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम हुई थी। और हालांकि सर ने एबीपी न्यूज़ में, आपने कहा सर आपने 21 में ज्वाइन किया था। हाँ 2021 में 20-21 कह सकते हैं। लेकिन बड़ा ताज्जुब है और बहुत इत्तेफाक समझिए, जब भी मैं मिहिर रंजन सर का नाम सुनती हूँ अपने मीडिया इंडस्ट्रीज़ में, कोले के साथ या कहीं पर बातचीत होती है, तो मुझे बस एबीपी न्यूज़ का इमेज आता है। पता नहीं क्यों, आपकी पर्सनैलिटी में लगता है कि इक्वलिटी एबीपी न्यूज़, ऐसा मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज़ मतलब मिहिर रंजन सर। खैर सर, आपने 25 साल का जो है समय यहाँ पर अनुभव, अपना बहुत कीमती समय दिया। अब जिस तरीके से आपने बदलते दौर को देखा होगा, ऑफकोर्स आपने बताया कि हम तब इतनी मेहनत किया करते थे, तब अभाव थी चीज़ों में। नहीं थे ना। हाँ अभी देखो, अभी तुम्हारे पास फर्ज करो कि कहीं किसी चैनल में नौकरी नहीं, हाँ, अखबार में आप खुद नौकरी का नहीं, खोल सकते हैं। हाँ तो तुम ये सोच सकते कुछ नहीं, मेरे पास एक मोबाइल हो जाए, एग्जैक्टली। एक माइक हो जाए और हाँ। देखिए आप पत्रकार बन गए, हाँ। आपका अपना चैनल हो गया। हाँ। और अगर आपके कंटेंट में दम होगा, हाँ। हम कहते हैं कि कंटेंट इज द किंग। अगर आपका कंटेंट राजा है तो हाँ। लोग उसे देखेंगे, चाहे वो कोई भी चैनल हो। उसके लिए जरूरी नहीं है, लोगों को इससे मतलब नहीं होता कि उस पे लोगो आज तक का है, एबीपी न्यूज़ का है, एनडीटीवी का है। ये सर बहुत बड़ी अगर- बात बता रहे हैं, अगर बहुत बड़ी बात। वीडियो तुम आपका पसंद आ रहा है तो लोग देखते, उसी से वायरल हो जाए। लेकिन सर, जो हमारी जनरेशन है, हम आजकल यही सोचते हैं कि बस ब्रांड मिल जाए। मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम जो सोचते हैं कि नहीं यार, काम तो मैं अच्छा कर लूँगी छोटे चैनल्स में, लेकिन यार वो ब्रांड और लोगों की वैल्यू है। तो सर वही बता रहे हैं कि सिर्फ कंटेंट की वैल्यू है। वो असल में इसलिए हाँ। क्या है कि जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं जी। तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो कंटेंट कितना क्रेडिबल है, कितना credible मतलब है। कितनी उसमें सच्चाई है, True। कितना उसमें दम है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, लोग उस पर भरोसा करें या ना करें। मान लो यहाँ पे उठा लिया एक ग्लास, हाँ। और कहा कि ये ग्लास जो है सो ऐसा शीशा है जो कि टूटेगा नहीं। अगर ये चीज़ आज तक पे एबीपी न्यूज़ पे, एनडीटीवी पे, किसी और पे जाएगा तो लोग उस बात को वजन देंगे क्योंकि मानेंगे। बड़े ब्रांड से। लेकिन कोई दूसरा आदमी यही चीज़ अगर कहेगा हाँ। तो लोग 50 पूछेंगे है कौन, जी। कौन है कहने वाला, जी। क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं ब्रांड वैल्यू नहीं और है। उसको बनाने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल। ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए लोग ब्रांड में जाके काम करते बिल्कुल। हैं, उसकी पहचान बनती है। सर, आपने क्रेडिबिलिटी का जिक्र किया, और क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, आपकी पहचान, आपको किसी भी चीज़ की पहचान देने के लिए। तो सर, अब ऐसा क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्रेडिबिलिटी लोगों की जो है वो बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पर? ऐसा क्यों कि लोग यूट्यूब पर क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? अब टेलीविजन जो है लोगों के घरों में बंद हो चुके हैं, इसमें आप क्या मेजर कारण मानते हैं? टीवी के तो बैठ के देखना पड़ता है ना। हाँ। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि टीवी पे एक सर्टेन टाइम पे एक प्रोग्राम आता हाँ। है और उसको देखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा टीवी के सामने। जी। अब लोगों तो को सिर्फ एक कंफर्ट वाला एक पॉइंट है या फिर क्रेडिबिलिटी का जो जिक्र हम कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो आपको मोबाइल पे जब वही चीज़ आती है तो आप कहीं पर भी देख लो, तो आपकी बंदिश नहीं रही ना कि आप घर में बंदिश बैठ नहीं के। है। हाँ, दूसरा क्या है कि आजकल हर किसी की एक ही परिवार में लोगों की ज़िंदगी और लोगों की लाइफ अलग अलग है। अलग अलग है। बच्चा अपने हिसाब से, माँ अपने हिसाब से, true। तो हर किसी के लिए पर्सनल व्यूइंग के लिए मोबाइल हो गया है। हाँ। तो मोबाइल पे जाके लोग देखते हैं। और न्यूज़ में दिलचस्पी, न्यूज़ किस लिए चाहिए? न्यूज़ तो जानकारी के लिए चाहिए। तो आपके पास मोबाइल पे ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, हर जगह से इंफॉर्मेशन आती है। उस इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा हर जगह को, जिसको कहते हैं फिल्टर करने की एक कला है। अगर आपको पता है कि मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो आप क्या करोगे? ट्विटर देखोगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे फास्ट, 1 मिनट लगता नहीं, लोग टाइप कर देंगे, आ जाएगा। हाँ हाँ, अब ट्विटर में भी जिसका वेरीफाइड हैंडल है, जो सरकार के हैंडल है, जो प्रधानमंत्री का हैंडल हाँ, है, उन पर अब तो हाँ, उस पर अगर न्यूज़ है तो मतलब वो सही खबर होगी। एग्जैक्टली। अगर बड़े आदमी, कोई बड़े पत्रकार, बड़े लोग अगर लिख रहे हैं तो वो झूठ नहीं लिख रहे होंगे, सही लिख रहे होंगे। तो आपके पास ये वाली चीज़। अब तो ये भी चीज़ हो गई सर, अब जो बड़े पत्रकार हम जो पहले वेरीफाइड करते थे उनकी पर्सनालिटी से, बट अब एक ब्लू टिक आ गया है, अब ब्लू टिक वेरीफाइड कर रहा है, तो ऑथेंटिसिटी भी चेंज हो गई है अब, ऐसा वो है ब्लू टिक, तो इसलिए होता है, देखो अब ब्लू टिक, तो ये जो टिक है ना, ब्लू टिक, और ये हाँ उस टिक से कहीं ज़्यादा जो लोग काम करते हैं उनको इस तरह से काम करना चाहिए कि उनकी बात, उनके वीडियोस वो अपने आप में ऑथेंटिसिटी के सबूत हो।
एग्जैक्टली। सर आखिर में हम जैसे जो अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं मीडियागिरी, क्या एडवाइस करेंगे हम सबको? मैं कहूँगा पढ़ो, मेहनत करिए, पढ़ो। मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन पढ़ो। अखबार और किताबें पढ़ो, वो कोई नहीं पढ़ता, सब 2 मिनट उस पर पढ़ लेते हैं, हेडलाइन और 4, वो मत पढ़ो, पूरा पढ़ो। और कोई चीज़ अगर दिमाग में सवाल आता है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, ऑथेंटिक सूत्र तक जाने के लिए किताब दस्तावेज वो पढ़ो, उससे अच्छा कोई चीज़। मतलब मीडिया में सक्सेस मंत्र सिर्फ पढ़ना, कोई अदर की नहीं है। पढ़िए। और मन में जितने सवाल आते हैं ना नॉर्मल, उन सवालों का जवाब तलाशो, ढूंढो और सही जवाब तलाशो। बहुत सही बात सुनने की, जो मन में जो भी सवाल आते हैं, आपके जो भी जिज्ञासाएं होती हैं, उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आप असल में है क्या। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।